दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारे देश भारत के आजादी के सिर्फ 2 दिन पहले क्या क्या घटनाएं सामने आई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 2 ही दिन बाद हमारा देश भारत अंग्रेजों की तकरीबन 200 साल की गुलामी से आजाद होने वाला था। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन इस बीच कई घटनाएं बेहद तेजी से सुनने में आ रहे थे। उत्तर भारत से बड़ी तादाद में मुसलमान पाकिस्तान को पलायन कर रहे थे। सिर्फ पुरानी दिल्ली, जिसकी आबादी तकरीबन 9 लाख थी, ने अपनी 33% आबादी खो दी थी। यानी कि पुरानी दिल्ली से 1/3 आबादी खाली हो चुकी थी। आजादी के 2 दिन पहले भारत ने सोवियत संघ के साथ अपना दोस्ताना संबंध बनाने का फैसला किया। उस सोवियत संघ का हेड स्टालिन था। भारत को लेकर उनके मन में कई तरह के भ्रम थे। उन्हें लगता था कि भारत को आजादी मिल रही है, फिर भी उसके बाद वो ब्रिटेन का पीछे पीछे चलने वाला पिछलग्गू बना रहेगा। इसके अलावा ना जाने क्यों स्टालिन को इस आजाद होते देश भारत को लेकर कई ऐसी गलत बातें दिमाग में घुसी थीं, जिसका कोई बेस आधार नहीं था। भोपाल के नवाब ने कहा वो आजाद रहेंगे। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी रियासत को आजाद ही रखेंगे, भारतीय संघ के मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। कुछ ऐसा ही लखनऊ में अवध के नवाब के प्रपोत्र का भी कहना था। 90 साल से रेजिडेंसी से लटके यूनियन जैक को लखनऊ में रात में उतार दिया गया। लखनऊ में कुछ असामान्य हुआ। नवाब वाजिद अली शाह के प्रपौत्र यूसुफ अली मिर्जा दिलचस्प रूप से पहली बार शहर आए। उसे देखने के लिए बहुत से लोग जमा हुए। रात में यह घोषित किया गया कि 15 अगस्त के बाद अवध आजाद हो जाएगा और मिर्जा इसका नवाब होगा। हैदराबाद के निजाम ने घोषणा की कि उनका राज्य आजाद रहेगा, भारत में नहीं मिलेगा। लाहौर में दंगे हो रहे। 13 अगस्त 1947 को लाहौर में हालात और बिगड़ गए। हर तरफ आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, बम धमाके, कत्लेआम और चीख पुकार हो रही थी। संयोग से हृदय विदारक दुखद स्थिति पंजाब के अलग अलग इलाकों में थी। कानून, प्रशासन, व्यवस्था और संगठन सब समाप्त हो गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रिटिश अधिकारियों की इच्छा आमतौर पर कानून के शासन को स्थापित करने के लिए बची ही नहीं है। वे बिना मन से काम कर रहे थे। इसी तरह ब्रिटिश सशस्त्र बल और पुलिस के बीच भी मतभेद था। उनमें से सभी को इस समय लंदन जाना दिखाई पड़ रहा था। अमृतसर में पुलिस को फायरिंग शुरू करनी पड़ी। पंजाब में प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। गांधीजी के कलकत्ता दौरे के साथ ही वहां के हालात तेजी से सामान्य होने लगे थे। त्रिपुरा का विलय पत्र पर साइन। त्रिपुरा काफी समय तक एक राजसी राज्य था। 13 अगस्त 1947 को त्रिपुरा की रानी कंचन प्रभा देवी ने अधिमिलन पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, के पत्र पर दस्तखत किया। रानी ने कहा कि किसी भी हाल में उसकी स्वायत्तता राज्य में बनी रहनी चाहिए और राज्य की बागडोर भी संभालनी चाहिए। उन्होंने कई परिस्थितियों के साथ भारतीय संघ में आने की बात स्वीकार की। त्रिपुरा के राजा वीर विक्रम किशोर देवबर्मन का मई 1947 में स्वर्गवास हो गया। उस समय उनके बच्चे किरीट विक्रम किशोर नाबालिग थे, इसलिए राज्य की सभा में सबसे ऊपर महारानी कंचन प्रभा देवी थी। हालांकि राज्य में इसका विरोध था। आने वाले महीनों में राज्य में तमाम ऐसी घटनाएं होती रहीं कि स्थिरता और ताकत बनी रही। बाद में 9 सितंबर 1949 को लास्ट में महारानी ने विलय पत्र पर सहमति दी, जो 15 अक्टूबर को जाकर हरकत में आ पाया। तब त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना। विजय लक्ष्मी पंडित को मास्को भेजा गया। भारत ने आजादी के बाद विजय लक्ष्मी पंडित को अपने सबसे यादगार मंत्री के रूप में, यानी कि अपना पहला राजदूत बनाकर सोवियत संघ भेजा। शायद यही वजह थी कि स्टालिन, जो सोवियत संघ का हेड था, ने विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि हमारे देश के पहला राजदूत थे, से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि भारत के दोस्ताना संबंध रखने के फैसले पर भी सोवियत संघ ने कोई खास उत्साह नहीं दिखाया, गर्मजोशी के साथ नहीं मिला था। हरिलाल बने पहले चीफ जस्टिस। हरिलाल जेकिसुडस कानिया संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें भारत का प्राथमिक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इसके बाद जब भारत एक गणतंत्र देश बना तो 1950 में कानिया को सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। वो यहाँ 18 महीने से अधिक समय तक रह सकते थे, लेकिन यह काल के बीच में ही उनका स्वर्गवास हो गया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।